जो चीज़ समझ ना आए वो आप पूछ लिया करो एक दफ़ा। अच्छा, रिमिक्स आइकन लगा लें हम, क्योंकि हमें आइकन्स चाहिए होंगे। तो रिमिक्स आइकन की वेबसाइट पे गए हम, उसके गिटहब के लिंक पे, और CDN लिंक, CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स। CDN के बारे में मुझे बताना, मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगा क्या चीज़ है। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा है क्योंकि कल जुमा है। तो ये आपने रिमिक्स लगा लिया। अब हम CSS की फाइल में एक नई, CSS के फोल्डर में एक नई फाइल बनाएंगे, style.css। सिंपल, कुछ भी नहीं है, जस्ट हम जो यहाँ पे CSS लिख रहे थे वो यहाँ पे लिखेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक अलहदा फाइल में, क्योंकि CSS इसकी होनी है बड़ी, काफ़ी बड़ी होगी, बहुत कुछ है इसके अंदर, तो मैं अलहदा फिर एक अलहदा फाइल बना लें। इस HTML के अंदर ना घुसाएं इसको। जैसे ये है ना, ये भी बेसिकली एक CSS की फाइल है, सेम इसी तरीके से हमने लिंक करवानी है। अच्छा, इसके अंदर अब मैं स्टैटिक वाला रूल, ठीक है, और क्या था, मार्जिन 0 0 0 और पैडिंग जो है वो 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इसको अब इस CSS फाइल को इस अच्छा, इसके मैं एक काम करता हूँ, बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, और मैं क्या करता हूँ, इसको अब गो लाइव कर देता हूँ। इसको नहीं करना था, चले, HTML फाइल हो गई है। तो ये गो लाइव हो गई है, लेकिन आपको ये इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रही। बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड नहीं आ रहा। क्यों? कि इस CSS फाइल का इस HTML के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमने इस CSS फाइल को, जो हमारी CSS के फोल्डर में पड़ी है, उसका ताल्लुक बनाना है इस HTML के फाइल के साथ। तो उसके लिए हम ये, जहाँ पे ये रिमिक्स आइकन है, यहाँ पे हम स्टाइल का टैग लगाते थे ना, अब हमने जस्ट यहाँ पे आप लिखना शुरू करोगे लिंक, ऐसे लिंक लिखना शुरू करोगे तो आपको CSS का ऑप्शन आ रहा होगा, एंटर करोगे तो ये खुद ब खुद चीज़ें लिखी जाएंगी जो ज़रूरी हैं। सिर्फ आपने पाथ चेंज करना है। नाम भी देखो मैंने स्टाइल ही लिखा है तो खुद ही लिख देता है स्टाइल स्टाइल। और ये पड़ा किधर है, मेन फोल्डर फाइल है हमारी, आपने यूँ करना है /, ठीक है। अब आपको दे रहा है कि ये पड़ा है CSS के फोल्डर में और style.css, इस तरीके से। अब ये लिंक हो गई है, सेव करता हूँ, रेड हो गई। अब CSS आपकी अप्लाई होना शुरू हो गई। जस्ट इतना सा काम है बस क्योंकि हम सेपरेट बना के रख रहे हैं, क्योंकि CSS इसकी बहुत बड़ी होनी है। तो ये चीज़ अब आपकी रिकॉर्ड हो रही है, किसी को अभी चाहिए होगी, अगर नेट नहीं है तो आप फ्लैश में ले लेना, ठीक है, वरना ये मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, जैसे यहाँ पे लगा दूंगा, जब भी होगी तो आप मुझे बस याद करवा देना, लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी CSS ऐड हो गई है। अब गूगल की फ़ॉन्ट भी इसमें इंक्लूड करवानी है मैंने, तो आगे चल के करवाते हैं। तो ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इधर। तो ये आपकी CSS की फ़ाइल लग गई है। अब हम आते हैं, हमने बनाना क्या है, किधर गई ये। तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, तो पहला हमारा स्ट्रक्चर होगा ये वाला, ठीक है। इसके लिए मैं अब ये बड़ा होने वाली है चीज़ें, तो आपने ध्यान से, और मैं इसके अंदर HTML के अंदर अगर आपने कमेंट लिखने हो तो ऐसे लिखते हैं हम। कमेंट क्या होता है, यानी कि हम कुछ कमेंट का मतलब होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, कमेंट का मतलब होता है हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रही होती उसकी आउटपुट में नज़र नहीं आती है आपको, लेकिन वो इसके अंदर लिखी हुई होती है। यहाँ से हम हिंट रख देते हैं कुछ, प्रोग्रामर अपने लिए, कि मैं साल के बाद देखूँ तो मुझे पता हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, ठीक है। तो वो हम कमेंट कर देते हैं। अब ये मैं CSS में भी करूँगा और इसमें भी करूँगा। तो उसके CSS HTML में लिखने के लिए फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखोगे आपको आउटपुट के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये आपको कमेंट जो होते हैं वो आपको नज़र नहीं आते। इस तरीके से लिखें। अगर मैं इधर कुछ ऐसे लिख दूँ, यही हेलो मैं इसके बाहर लिख दूँ ऐसे हेलो, तो ये आपको नज़र आएगा, ये ऊपर हेलो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर रहा हूँ, बल्कि इसको जूम आउट ही रखते हैं। मेरी स्क्रीन बड़ी है तो आपने ये ध्यान रखना है, हम जिस पिक्सल से चलेंगे उसी पिक्सल को आपने फॉलो करना है। तो
ये कमेंट लिखने का तरीक़ेकार है HTML। मैं यहाँ पे इसे कह रहा हूँ कि मेरा मेन मेन्यू स्टाइल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको कमेंट के लिए कि कौन सी HTML कहाँ तक जा रही है। मेन मेन्यू स्टाइल एंड, ठीक है, तो ये स्टार्ट और ये एंड, इसके दरमियान में अब मैं मेन मेन्यू वाला लिखूंगा, ठीक है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक एक HTML चली है। तो एक डिव बनाऊंगा, क्लास दूंगा, ठीक है, और इसको मैं एक क्लास दूंगा कंटेनर की। अभी क्लास का जो नाम मैं रख रहा हूँ इस टाइम पे वो कुछ स्पेशल नाम है। स्पेशल नाम इस तरह नहीं है कि पहले से इसके कुछ लिखा हुआ है, ये बूटस्ट्रैप में जाके यूज़ होंगे। आगे जो एक फ्रेमवर्क पढ़ रहा है ना, वहाँ पढ़ने में आपको आसानी होगी। कंटेनर, मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, क्या करना यार, क्यों बार बार इस पर क्लिक हो जाता है। मैं काम ये करना चाह रहा हूँ, मैं एक ऐसी डिव बनाना चाह रहा हूँ जिसकी ये जो है ना, यहाँ पे अगर आप नोट करो तो कंटेंट इससे बाहर नहीं जा रहा। ये देखो यहीं पे है मेन साइट की ना, आपकी समझ लो बाउंड्री है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, और आपके कुछ ये राइट साइड पे भी। ऐसे अगर मैं नीचे आता रहूँ, ठीक है, तो ये देखो ये एक बाउंड्री लगी हुई है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंटेनर। कंटेन किया हुआ उसने हमारी पूरी वेबसाइट को। उसके दो काम होते हैं कंटेनर क्लास के जो मैं बनाऊंगा। एक तो वो उसकी विड्थ डिसाइड करेगी, बाउंड्री, कि यहाँ से बाहर ना जाए, और अपनी वेबसाइट को सेंटर में रखे पेज के। अब देखो मैं इस स्क्रीन बड़ी भी होगी ना, तो ये तो इसका और हो रहा है, तो ये सेंटर में रखेगी, इस वेबसाइट को सेंटर में रखा हुआ है। देखो इधर से और इधर से सेंटर में है ये। तो एक क्लास बना ली मैंने कंटेनर की, ठीक है। इस कंटेनर की क्लास को जाके मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, डॉट कंटेनर क्लास। इसको मैं लगाऊंगा विड्थ, बल्कि इसको अब मैं लगाऊंगा मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि मैक्सिमम 1200 पिक्सल, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, कम चाहे जितनी भी हो जाए। तो मैक्स विड्थ का मतलब होगा इसमें जो कंटेंट आएगा वो आपका 1200 पिक्सल से बाहर नहीं जाएगा। इसको मैं अभी के लिए आपको बॉर्डर लगा के दिखा देता हूँ, सॉलिड रेड कलर का, और इसको मार्जिन लगा रहा हूँ मैं। मार्जिन इसको सेंटर में करने के लिए हमने पढ़ा था मार्जिन ऑटो कर देते हैं, तो जस्ट इसको मैं ऐसे ऑटो कर रहा हूँ। ऑटो मार्जिन क्या करेगा, इस डिव को सेंटर में कर देगा। ये देखो ये 1200 पिक्सल की खाली है, अभी कुछ भी नहीं है, वो आपके पास बॉर्डर लगा हुआ, और देखो इधर से भी और इधर से भी बिल्कुल सेंटर में है। ये हमारी बाउंड्री होगी वेबसाइट की। मैं 1200 से बढ़ा, आप 1200 कर लेते हैं, मेरी स्क्रीन बड़ी है तो आपको ये यहाँ पे देखो कि लैपटॉप में और भी छोटी लग रही है, तो 1200 मैं इसकी विड्थ रख रहा हूँ। वेबसाइट की विड्थ है मेरी, मेन विड्थ 1200, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो कंटेनर क्लास का यही काम होगा, जहाँ पे भी जिस डिव को मैं कंटेनर क्लास लगाऊंगा उसका काम बस यही होगा कि उसको विड्थ दे देगी, इससे बाहर नहीं जाने देगी, और सेंटर में रखेगी बस। इसके ऊपर एक कोड बनाएंगे हम, बल्कि सेक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर सिमेंटिक टैग लगा रहा हूँ नैव। ये समझ लो मैं डिव लगा रहा हूँ। नैव और डिव एक ही चीज़ है, लेकिन नैव का काम क्या होगा ये बताने के लिए होती है। सर्च इंजन जो गूगल्स होते हैं, गूगल सर्च इंजन है, उसको बताने के लिए होती है कि मेरी वेबसाइट की ये ना नेविगेशन है। क्योंकि वो देख नहीं रहे होते, वो उनको कैसे पता चलता है, उनके पास रोबोट्स होते हैं। रोबोट्स का मतलब होता है उनके पास प्रोग्राम्स बने हुए हैं, वो प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। सॉफ्टवेयर ना हमारी वेबसाइट को सर्च करते हैं, ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन करता है, वो देखता है पूरी वेबसाइट को, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा सेक्शन है क्या नहीं, ठीक है। तो ये नैव ये बताएगा उसको कि यहाँ पे मेरी नेविगेशन है, इस एरिया में मेरी नेविगेशन आ रही है। ये डिव की तरह ही काम कर रहा है और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको हम टैग को कहते हैं सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक का मतलब उर्दू में क्या होता है, मुगवी या कुछ ऐसे ना, वाजे कुछ मानी ताल्लुक रखने से, कुछ ऐसे इसका लुगवी माने नहीं होते जैसे हम कहते हैं, कुछ ऐसे है। तो सिमेंटिक टैग कहते हैं इनको, ये हम और भी पढ़ेंगे आगे 2-3। तो नैव का एक टैग है, ये समझ ले एक डिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और इस डिव के अंदर हमारे पास 3 डिव्स चाहिए, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। तो इनके अंदर मैं डिव लगा देता हूँ, डिव क्लास, ये लोगो लगेगा इसके अंदर,
ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लोगो और डिव क्लास मेन्यू या मेन मेन्यू, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, मेन डैश मेन्यू। इसके अंदर मैं वो लिंक्स लगाऊंगा, ये दरमियान वाली डिव होगी, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लिंक्स और इसके राइट साइड पे डिव क्लास और ये आपके होगी मेन्यू आइकन्स। तो आप नेम्स भी स्पेसिफिक रख के आऊँगा मैं, देखना। तो यहाँ पे वो लॉगिन का बटन और आपका 3 चीज़ें। तो ये आपकी 3 चीज़ें, लॉगिन, लोगो, लिंक्स और लॉगिन का बटन। ये आपका ये सेक्शन, मैं इसको क्लियर कर दूँ, ये एरिया, इसके अंदर मैं लॉगिन लिख दिया मैंने इसका नाम, और ये मेन मेन्यू और ये आपका लोगो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले लोगो लगाते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और इमेज को निकालने का तरीका, ये मेरा ख्याल है इमेज लगी होगी, तो टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसकी कुछ CSS इसने की हुई है, जिसकी वजह से बोल्ड शोल्ड करके इसने ना इसको बनाया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब किसी का डिज़ाइन कॉपी कैसे कर लेते हैं, थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं। तो इसको मैंने नैव बार ब्रांड का नाम दिया हुआ उन्होंने, और स्पैन के अंदर एज कट लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं इसका नाम क्या है जी, एज कट, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जगह ये एज कट लिख देता हूँ। और इसकी जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग वो इसने इस स्टाइलिंग से इसने ये चीज़ हैंडल की हुई है, ये बोल्ड किया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया हुआ है, कलर दिया हुआ है और कुछ ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये सारी की सारी स्टाइलिंग यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ। और लोगो की क्लास है, स्टाइल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट लोगो और उसको जाके स्टाइल दे देता हूँ। मुझे लगा था इमेज होगी लेकिन उसने ये किया हुआ है, तो लोगो हमारा बन गया। ठीक है, एज कट ऐसे उसने किया हुआ, हम भी ऐसे कर लेते हैं। तो लेकिन इसकी फ़ॉन्ट का मसला आ रहा है, तो फ़ॉन्ट हम कैसे लगाते हैं, तो अभी थोड़ा इसकी फ़ॉन्ट कौन सी लगाई हुई है, इसने यूज़ की हुई है वो भी देख लेते हैं। पॉपिंस इसने यूज़ किए हुए, पॉपिंस, तो ये फ़ॉन्ट का नाम है, हम भी वही यूज़ कर लेंगे। अभी जस्ट मुझे ये बनाने दो, फिर मैं भी फ़ॉन्ट लगाता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ गया ये वाला सेक्शन, हमारा बस इतना ही है। इसके बाद लिंक्स, मेन मेन्यू, वो जो लिंक्स है, ये कैसे लगाते हैं, ये बनाते होते हैं कि UL होती है, UL के अंदर आपने बनाना है LI और LI के अंदर A टैग्स ऐसे होम। तो ये एक लिंक UL क्या थी हमारी, LI हमारी लिस्ट आइटम और A टैग उसके अंदर A टैग। अब इस LIs को आप कॉपी पेस्ट कर दोगे। कितने लिंक्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 2 3 4 और ये LI 5। होम देखो ज़रा, होम, अबाउट, फर्नीचर्स, ब्लॉग, कॉन्टैक्टस, होम अबाउट फर्नीचर्स, ठीक है, F कैपिटल, फर्नीचर और ब्लॉग, फर्नीचर की स्पेलिंग ठीक नहीं है, अच्छा, और क्या था, कॉन्टैक्टस, ठीक है, फर्नीचर्स, FURNITURES, फर्नीचर्स ऐसे होते हैं। चलो जी, तो ये आपका साथ साथ आपने देखते भी रहना, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा, सॉरी, इसका ये लो, ये जूम इन किया मैंने। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया ये A टैग्स, ठीक है, और ये आ गया, और ये लॉगिन, लॉगिन वाले के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, एक लॉगिन का टेक्स्ट लिंक है और ये 2 आइकन्स है, बस सिंपल, और ये एक लाइन में है, तो हमें यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो A टैग है हमारे पास href और इसके अंदर हमारे पास है लॉगिन लिखा हुआ, और आगे आपके पास 2 बस सिंपल आइकन्स ही लगा देते हैं। एक क्या है, सर्च का आइकन है, ऐसी है, क्या है ये, यूज़र का आइकन और सर्च का आइकन है, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, और इसके ऊपर अब मैं इसको कहते हैं यूज़र का आइकन, तो यूज़र, तो यहाँ से हम मैच हो ना हो ये चीज़ आपने नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना इस चीज़ के ऊपर, बस जो भी मिल गया आपको उठाया
और उसे लगा देना है। असल आपने समझना है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, तो ये हमारा HTML ऊपर वाले की कंप्लीट होगी। लोगो आ गया, लिंक्स आ गए और ये साइड वाली आ गई। तो ये 3 डिव्स हैं हमारे पास, पता है ना, ये 3 डिव्स हैं। एक डिव के अंदर लोगो है, एक डिव के अंदर यहाँ तक ये लिंक्स हैं और एक डिव के अंदर ये है। और इन तीनों का पेरेंट है आपका ये नैव, ये नैव, ठीक है। क्या क्लास की जरूरत ही नहीं है, नैव तो पूरी की पूरी एक ही होगी। हम इसको डायरेक्ट जाके कर सकते हैं ऐसे, नैव का टैग और नहीं लगेगा, एक टैग एक ही लगेगा। कि जैसे हम P टैग कर रहे थे, जैसे हम H1 टैग कर रहे थे, मैं नैव का टैग कर देता हूँ। क्लास लगा के भी कर सकते हो आप, कोई मसला नहीं, ID लगा के भी कर सकते हो, लेकिन पता हो कि कर क्या रहे हो, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा तो एक काम तो ये हो जाएगा, ये एक लाइन में आ जाएंगे, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। अब ये क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसे होता है कि ऐसे आती हैं, तो इनको भी मुझे एक लाइन में लाने के लिए इनको भी फ्लैक्स करना पड़ेगा इस UL को। तो मैं कहूँगा भाई नैव के अंदर जो UL पड़ी हुई है उसका भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, नैव के अंदर जो UL पड़ी हुई है उसका भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, और वो LIs भी आपके ऐसे आ गए। अब जो मेन है ये वाला डिस्प्ले, इसको हम करेंगे जस्टिफाई, कौन सी, स्पेस बिटवीन, क्योंकि एक इधर है एक इधर है एक दरमियान में, वो आपकी अचीव होती है स्पेस बिटवीन से। ये देखो एक इधर एक इधर एक दरमियान में, ठीक है। ये नैव वाले को लगा रहे हैं हम। ये जो रेड वाली जो थी, रेड नहीं है सॉरी, वो कंटेनर है रेड, तो ये समझ लो आप कंटेनर, इन सब का मेन पेरेंट कंटेनर है, क्योंकि उसका काम है इसको बाहर नहीं जाने देना मैंने। वो डिव जो है सिर्फ ये काम कर रही है, सेंटर में रखना है पूरी वेबसाइट को और इसको कंटेंट को बाहर नहीं जाने देना मैंने, 1200 पिक्सल से बाहर नहीं जाने देना। नैव अंदर फ्रीली आपकी पड़ी हुई है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई? ओके है, हाँ जी पूछो पूछो। आपने लगाया था विड्थ की जगह मैक्स विड्थ। अच्छा मैक्स विड्थ मैंने, डिफरेंस क्या होता है? विड्थ भी 1200 का है तो वो भी ऐसे ही आता, ऐसे ही आता, डिफरेंस अभी कोई ख़ास है नहीं, लेकिन मैंने कहा ये चीज़ भी होती है, मिन विड्थ भी होती है, मैक्स विड्थ भी होती है। मे भी कहीं पे कम हो जाए, मे बी, लेकिन मैक्स विड्थ का मतलब और विड्थ का मतलब यही है। मैक्स विड्थ और इसमें फ़र्क ये होगा थोड़ा सा, जब हम विड्थ लगाएंगे ना तो वो डिमांड करेगी, जोर देगी इस बात पे कि इसको 1200 पिक्सल ही रखना है। लेकिन मैक्स विड्थ का ये होगा कि मैक्सिमम इतनी होगी, मिनिमम कुछ और हो सकती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी इसका कोई यूज़ केस मुझे नहीं लगता बनेगा, तो आप विड्थ भी लगा सकते हो इसके अंदर, मैक्स विड्थ भी, दोनों तकरीबन हमारे केस में अभी तक सेम काम करेंगे। तो इसका कोई इतना ख़ास डिफरेंस, मिन विड्थ भी होती है कि मिनिमम विड्थ 1200 रहे, उससे बड़ी जितनी बड़ी हो जाए, तो मिन विड्थ का ये काम होगा। तो आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा इसी को पहले स्टाइल करेंगे फिर अगले सेक्शन पे जाएंगे। तो एक तो ये UL और A टैग के नीचे से मुझे अंडरलाइन ख़त्म करनी होती है, और UL LI का ये लिस्ट स्टाइल नन करते हैं हम। ये जो डॉट्स आ रहे होते हैं इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, लिस्ट स्टाइल नन करना होता है। इसको मैं ना अलहदा से कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि A टैग के ऊपर जो स्टाइलिंग आ रही है ना, लिस्ट टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये पूरी वेबसाइट में मुझे चाहिए नन। तो मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट टारगेट करके लिख दिया, बार बार A टैग पे आते रहेंगे, इसलिए मैंने एक ही जगह पे टारगेट करके ख़त्म कर दी कि ये मुझे चाहिए ही नहीं अंडरलाइन, ठीक है। मैंने डायरेक्ट A टैग को सिलेक्ट किया और उसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह मुझे UL के ऊपर लिस्ट स्टाइल नन भी करना है कि मुझे ये डॉट्स भी नहीं चाहिए कहीं पे भी पूरी वेबसाइट में, तो आपके ये डॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। वो जो डॉट्स आ रहे होते हैं ना, उसको ख़त्म करने के लिए लिस्ट स्टाइल नन की प्रॉपर्टी है और वो लगती है UL के ऊपर। तो मुझे पूरी साइट के अंदर इस UL के ऊपर भी ये चीज़ नहीं चाहिए। और एक चीज़ और कर लेते हैं, A टैग के ऊपर एक ये काम कर लेते हैं, और हम इनका जो कलर है ना सबका, वो कर देते हैं ब्लैक, या कोई और कलर कर देते हैं, डार्क ब्लैक की शेड 224,
और डिस्प्ले जो है वो इन लाइन ब्लॉक कर देते हैं। ये भाई वक्फा यहाँ पे नहीं देना। ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये सारे ए टैग्स पे हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्टार्टिंग में कर देते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये आप कर दिया करो ए टैग्स पे, आगे चल के आपको आसानी रहेगी। एक तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया करो और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लाजमी कर दिया करो। तो ये आपके ए टैग्स हो गए। अब ये जो वक्फा देना है ना, वो गैप है, वो आपका एलाइज पे होगा। यहाँ पे जहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स किया हमने यूएल को, इसके अंदर एलाइज पड़ी है ना, यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया इन एलाइज को, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल थे, एक दूसरे के नीचे आ रहे थे, तो हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। तो एक फ्लेक्स का क्या काम होता है, एक लाइन में ले आता है। अब इसके ऊपर हम गैप देंगे, इसको हम कहेंगे गैप 20 पिक्सल या 10 पिक्सल जो भी हमने देना है। तो अब आप देखोगे इनके दरमियान में डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और जो ये मेन वाली थी ना नैब, ये देखो ना आप ऊपर नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये सेंटर में नहीं है। तो ये तीनों की जो मेन है जिसको हमने ये किया, इसको अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दे, इस एक्सेस पे भी हम सेंटर पे ले आए। तो ये ऑलमोस्ट आपकी सही हो गई है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर जो मेन डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है ना, एक तो स्पेस ज़्यादा है थोड़ी सी, और फ़ॉन्ट का डिफरेंस नज़र आ रहा है। फ़ॉन्ट की वजह से इसकी खूबसूरती जो है ना, ये आप ऐसे ही है कि दुल्हन बना दी और उसका मेकअप नहीं किया, ऐसे होता है ना। तो खूबसूरती जो है ना उसकी, अब ये फ़ॉन्ट से आ रही है। अब ये फ़ॉन्ट लगाते हैं, गूगल का फ़ॉन्ट कैसे लगाते हैं ये भी देख लो। तो ये बेसिकली फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, fonts.google.com ये वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हज़ारों सैकड़ों की तादाद में आई थिंक इनकी फ़ॉन्ट्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। जो भी आप सर्च करना चाहोगे यहाँ से मिल जाएंगी, और तकरीबन अब यही तरीक़ेकार यूज़ हो रहा है। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास कुछ खाली है ना, बस ठीक है। तो आपके पास कुछ ये चीज़ ओपन होगी, ये आ रही हैं आपकी फ़ॉन्ट्स जो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर लगी हुई थी, कौन सी थी, पॉपिंस थी, पॉपिंस यहीं से लगी हुई है। उसने भी जो वेबसाइट पे लगाई है ना, पॉपिंस लगाई है, वो यहाँ पे मिल जाएगी, शुरू में ही होगी। ये बड़ी मशहूर फ़ॉन्ट है, ये देखो पॉपिंस, ये फ़ॉन्ट लगाई थी उसने, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। आप कंप्यूटेड में जाओगे ना, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करोगे, कंप्यूटेड के अंदर वो CSS होती है जो फाइनल लगी होती है। तो ये आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली देखो, पॉपिंस लगी हुई है इसके ऊपर। तो पॉपिंस फ़ॉन्ट इसके ऊपर लगी हुई है, हम भी वही लगाते हैं ताकि इसकी खूबसूरती आ जाए। तो पॉपिंस आपने जो भी फ़ॉन्ट है यहाँ से आप नाम लिख के भी सर्च कर सकते हो, पॉपिंस, ठीक है। तो आपके पास ये फ़ॉन्ट ओपन हो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। या आप यहाँ से जैसे सर्च करके आए हो, पॉपिंस पे क्लिक करोगे तो ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। इस सेक्शन के अंदर क्या है, ये आपको बता रहा है कि ये कितने विड्थ की लगानी है, आप कौन कौन से स्टाइल लेना चाह रहे हो, इटैलिक, बोल्ड, ये वो। तो अभी हम इसमें नहीं जाते, अभी जस्ट हम लगाना सीखते हैं। तो इसके बाद आपने क्लिक करना है गेट फ़ॉन्ट पे, क्लिक किया। इसके बाद आपने क्लिक करना है गेट एम्बेडेड कोड, क्लिक किया। इसके बाद ये बता रहा है कि आप इसको कहाँ यूज़ करना चाह रहे हो। एंड्रॉयड, iOS होती है मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए, तो हम इसको वेब पे यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके बाद नीचे वो कह रहा है कि लिंक के थ्रू इसको करना चाह रहे हो या इंपोर्ट के थ्रू। तो मैं इंपोर्ट के थ्रू ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आप इंपोर्ट को सिलेक्ट कर लेना। और आपके पास ये देखो स्टाइल का टैग आ रहा है, ये भी एक CSS की फ़ाइल होती है जो आपकी फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट हो जाती है। आपने स्टाइल टैग के अलावा जो अंदर पड़ा हुआ है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कॉपी कर लेना, ठीक है ना। नीचे ऑप्शन खड़ी है कॉपी कोड, वो स्टाइल का टैग भी कॉपी हो जाएगा, वो स्टाइल का ना टैग भी कॉपी हो जाएगा उससे, ठीक है। हमने जस्ट ये स्टाइल का टैग तो हमारे पास अब ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमने एक अलग फ़ाइल बना ली, कॉपी किया, और अपनी जो ये CSS की फ़ाइल है इसके बिल्कुल टॉप पे, इससे भी ऊपर यहाँ पे ला के हम रख देंगे, इसको पेस्ट कर दो। कंफर्म कर लेना ये बंद हो रही हो प्रॉपर। ये अब आपने ला के इधर पेस्ट कर देनी है, सेव कर दोगे इसे, और इसके नीचे आओगे, यहाँ पे आपको जहाँ पे भी ये फ़ॉन्ट फैमिली इस तरीके से लिखा हुआ होगा ना, उसको आपने कॉपी कर लेना है। यूज़ करने का तरीका है, और आपने अपनी बॉडी टैग के अंदर, बॉडी का मतलब होगा कि अब ये सारी पूरी बॉडी की
पूरे एलिमेंट्स की फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगी। अभी देखना, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और आपकी फ़ॉन्ट लोड हो गई, ये देखो लुक ही चेंज हो गई उसकी। अब ये जूम किया हुआ इसलिए आपको ऐसे लग रही है, ऐसे है ये। अब ये फ़ॉन्ट और ये वाली फ़ॉन्ट सेम है, पॉपिंस। तो फ़ॉन्ट चेंज करने से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, और इसको शुरू में ही आपने चेंज कर लेना, क्योंकि हर फ़ॉन्ट की ना अपनी साइजिंग होती है, तो छोटा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि हमने एक एक पिक्सल का हिसाब रखना है। तो ये आपका ऊपर वाला सेक्शन कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको देखें, इसकी ना आप देखोगे इसकी हाइट ज़रा ज़्यादा है, यहाँ पे पैडिंग है बेसिकली ये। तो हम जो ये नैब है ना, नैब, इस सेक्शन को आज मैं 2 सेक्शन ही बनाता हूँ, नैब पैडिंग दे देंगे। पहला वैल्यू होती है टॉप बॉटम के लिए, तो मुझे 20 पिक्सल टॉप बॉटम से चाहिए, राइट लेफ्ट से मुझे कोई गर्ज नहीं है, 0। ये थोड़ी सी ऐसे पैडिंग लग गई। अब मैं इस कंटेनर का जो है बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ, मुझे इसका बल्कि लगा रहने दे, अभी आगे चल के ख़त्म कर देंगे। ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी इसकी और भी चेंजेस हैं, वो हम आगे चल के कर लेंगे। नीचे वाले सेक्शन पे आते हैं, इस सेक्शन पे। अब ये थोड़ा सा ग्रे है, देख रहे हो, ये मेरा पूरी बॉडी ग्रे है, नहीं ये सेक्शन ग्रे है, देख रहे हो, हल्का सा नज़र आ रहा है आपको कलर ग्रे सा। तो अब हमने HTML में आना है, तो ये मेरा मेन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो आपको पता चल जाएगा बाउंड्री क्या है इस डॉक्यूमेंट की। अब मैं यहाँ पे एक नया, मैं कहता हूँ इसको हम कहते हैं हीरो सेक्शन भी कहते हैं। ये मैं कह रहा हूँ हीरो सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ डॉट हीरो सेक्शन एंड। तो ये प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप कमेंट्स लिख दो, ताकि कोई और भी आपका कोड देख रहा हो तो उसको भी पता चल जाए। हम CSS में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CSS के अंदर कमेंट करने के लिए स्टार ऐसे और ऐसे करते हैं। इसके अंदर अगर मैं लिख दूं कि मेन्यू स्टाइल स्टार्ट और मेन्यू स्टाइल एंड, यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये CSS में लिखने के लिए ये तरीका होता है, फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक, और क्लोजिंग के लिए इस तरह से स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। तो ये कमेंट है, देखो ये ग्रे आउट हो गया, तो ये आपका CSS में नज़र नहीं आएगा, जस्ट कोडिंग के अंदर नज़र आएगा आपको। तो ये सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है, इजी है, एक मेन होगा। अब ना एक टैग यूज़ करूँगा मैं सेक्शन का, उस सेक्शन के टैग के थ्रू चलेंगे। सेक्शन होगा, सेक्शन के अंदर मैं टैग रखूँगा कंटेनर का, और उस कंटेनर के अंदर फिर मैं एक डिव बनाऊँगा जो होगी इन दोनों को होल्ड कर रही होगी, इनकी पेरेंट। कंटेनर को आप इसके अलावा और कोई क्लास नहीं लगाओगे, स्टाइलिंग और नहीं लगाओगे, जस्ट 2 ही स्टाइल हैं, एक मार्जिन सेंटर में करने के लिए और एक विड्थ, बस इसके अलावा नहीं। बॉर्डर अभी हम ख़त्म कर देंगे। और ये एक डिव कंटेनर के अंदर फिर ये डिव होगी, और उसके अंदर फिर 2 डिव्स होंगी, क्योंकि ये पेरेंट मुझे चाहिए, ये वाली क्योंकि मुझे फ्लेक्स लगाना है, इधर उधर करना है, ये हम सारा कुछ करके आए हैं, कोई चीज़ नहीं है, जैसे सिमेंटिक टैग्स है। तो अब आपने ना आगे जब चलोगे ना, तो इसी रूल को आपने सेक्शन, अब इसका नाम होगा सेक्शन, ये भी टैग है जैसे डिव का टैग, इसका काम भी सेम डिव की तरह, नैव की तरह ही है, लेकिन अभी सिमेंटिक टैग्स है। ये अब बता रहे हैं कि अब मेरी वेबसाइट का सेक्शन आ रहा है, और मोस्टली हम क्या करते होते हैं, इन सेक्शन को ना ID लगाते होते हैं। हीरो सेक्शन है मेरा, इससे ना ये ID लगा देते हैं, हम बता देते हैं कि भाई ये मेरे वेबसाइट का ना ID जो लगी हुई है ना, ये हीरो सेक्शन की ID है। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा, डिव क्लास कंटेनर, इसके अंदर डिव क्लास हीरो पेरेंट रख रहा हूँ मैं इसका नाम, फिर इसके बाद डिव क्लास हीरो लेफ्ट, और ये होगी लेफ्ट साइड, और इसके नीचे डिव क्लास हीरो राइट, ये राइट साइड हो गया। अब ये स्ट्रक्चर देख लो, ऐसा ही अब आपने आगे सेक्शन बनाने हैं। सबसे पहले सेक्शन, और उसको लगाओगे एक ID, ये हीरो की है, आगे ब्लॉक की जो जो सेक्शन के हेडिंग के अंदर आ रही है। इसके बाद कंटेनर की डिव, इसके बाद
पेरेंट डिव जो जिसके अगर आपके पास 2 डिव्स आएंगे अंदर, तो एक पेरेंट की डिव जिसको मैंने नाम रख दिया हीरो पेरेंट, ठीक है, क्योंकि ये हीरो की आ रही है तो हीरो पेरेंट, क्योंकि और भी क्लासेस पेरेंट कुछ और भी हो सकता है, तो कंफ्यूज वो ना हो जाए, हमारा मिक्सअप ना हो जाए। इसके बाद हीरो का ये सेक्शन लेफ्ट है और हीरो का ये सेक्शन राइट है, ठीक हो गया। और अगर हम इधर आए अपनी साइट में तो जस्ट मुझे देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड नज़र आ रही है। अब इस सेक्शन को अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे फॉर एक हेडिंग चाहिए, लेफ़्ट साइड बनाते हैं पहले, ये लेफ़्ट साइड। तो ये आपकी एक हेडिंग जो होती है ना, जो मेन हेडिंग होती है वो हमेशा H1 में आएगी, और उसको आपने दोबारा H1 पूरे पेज में यूज़ नहीं करनी। आपने H1 जब एक दफ़ा यूज़ कर ली ना तो दोबारा आपने यूज़ नहीं करनी। या आपको मैं SEO की टिप्स भी दे रहा हूँ साथ के साथ। दोबारा 30 मिनट का हो गया, दोबारा आपने इसको यूज़ नहीं करना, बस ये 2 सेक्शन बनाते हैं, एंड करते हैं। और इसको अगर मैं सेव करूँ, सेव नहीं किया मैंने अभी, सेव करूँ तो आपके पास ये आपकी आगे आईडी, लेकिन ये देख रहे हो ये यूअर के बाद ब्रेक है, यूअर के बाद ब्रेक है, तो मैं इस यूअर के बाद BR टैग रख देता हूँ, बाकी चीज़ नई लाइन पे शुरू हो रही है। तो ये आपका नीचे चलिए, अभी इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बड़ा छोटा हम करेंगे। इसके नीचे अच्छा, इससे पहले ना मैं इसको फ्लैक्स लगा दूं ताकि ये इस तरफ आपको नज़र आए और ये इस तरफ नज़र आए आपको। तो किसको लगाना फ्लैक्स मैंने इसमें डिव में, बताओ किस डिव को लगाऊंगा? हीरो पेरेंट को। कुछ समझ आने लग गई है, ठीक है। तो ये CSS मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, CSS ये लिख के कमेंट कि मेरा हीरो सेक्शन CSS आ रही है। तो डॉट लगा के हीरो सेक्शन, और इसको कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स। इसको मैं 2-3 चीज़ें करूँगा। तो एक तो ये आपकी अब ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, और इसको अब ये देखना पड़ेगा हम कौन सी इसमें लगाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो ये कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है, ये उठा लेता हूँ। तो इसको मैं अब इस H1 के नीचे, H1 के नीचे H5 नहीं है भाई, पैराग्राफ टैग है, सिंपल पैराग्राफ टैग है, ठीक है। ये आपका आ गया सिंपल पैराग्राफ टैग। इसे अभी हम विड्थ वगैरह सेट करते हैं इसकी। तो इसके बाद बटन्स, अब ये बटन्स बनाते हैं। अच्छा, ये हमने पढ़ा है हूवर वाला, हूवर इफेक्ट नहीं पढ़ा, चलो वो भी इसमें पढ़ लेंगे। तो ये 2 बटन्स है, अब आप गौर करो तो ये 2 बटन ना कंसिस्टेंट है। ये देखो यहाँ पे ब्लू बटन कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है। तो अगर बटन आप बना रहे हो तो वो एक जैसे ही होने चाहिए। ये सिर्फ ऑरेंज बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाकी बटन ये चीज़ नज़र आ रही है। तो इट मीन्स कि मैं ना एक कॉमन क्लास बना लेता हूँ, उसको ये स्टाइलिंग दे देता हूँ, और जिस जिस ए टैग को वो लगाता रहूँगा वो बटन उस तरह की शेप लेता रहेगा। तो एक कॉमन क्लास बनाता हूँ मैं, उस क्लास का मैं नाम रखता हूँ। यहाँ पे मैं ना नीचे आके थोड़ा सा, बल्कि इस सेक्शन से ऊपर भी, इस सेक्शन से ऊपर कंटेनर है ना, यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज़ें आ रही हैं। तो मैं इसे कहता हूँ .btn, एक क्लास बना ली। अभी मैंने किसी को अप्लाई नहीं किया, और मुझे पता है, मैं देख के आया हूँ, मुझे पता है इसको बॉर्डर लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर है, और टेक्स्ट सेंटर है, और रेडियस भी नहीं है, और पैडिंग इस तरह कम है, इस तरह ज़्यादा है। तो ये मैं लगा ही देता हूँ यहाँ पे, मुझे पता है। बैकग्राउंड कलर इसको कौन सा है, अब ये कलर कैसे लेना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं, इसी का कलर उठा लेते हैं। ये कलर भी आई थिंक यहीं से लिया हुआ है इसने। तो इधर आप आओगे, स्टाइल में आओगे, तो आपको ये इस बटन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो राइट साइड पे इसकी जो स्टाइलिंग होती है वो आपको नज़र आ रही होती है। यहाँ पे ये कलर का कोड लिखा हुआ है, ये देखो, इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C कर लिया, कॉपी कर लिया, और इस बैकग्राउंड की जगह रिप्लेस कर दिया। ये इस बैकग्राउंड का, बटन का बैकग्राउंड है जो ये यूज़ कर रहा है। इसके बाद और भी स्टाइलिंग अगर आप उठाना चाहो तो यहाँ से सारी भी उठा सकते हो, लेकिन हम अपनी लिखते हैं। पैडिंग देता हूँ इसको मैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और राइट लेफ्ट से 20 पिक्सल, थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे बड़ा है ये बटन, और टेक्स्ट लाइन इसकी सेंटर। और क्या हो रहा है इसमें, और ये अबाउट अस, और ये अबाउट अस जो है ना, चलो हम ये टेक्स्ट में लिख देंगे। इतना सा मैंने कर दिया, ये स्टाइलिंग एक मैंने कॉमन बना दी। अब मैं आता हूँ इधर और इस पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है,
और ये ए टैग है। ए टैग जो होता है इनलाइन होता है, अगर आप फ्लेक्स ना भी लगाओगे वो एक ही लाइन में आएंगे। तो हम ऐसे, वैसे भी मैं इधर एक डिव रख देता हूँ क्योंकि मार्जिन वगैरह मुझे लगाना पड़ सकता है। तो ए टैग एचरेफ कहीं नहीं जा रहा। पहला क्या था, कॉन्टैक्ट अस, तो कॉन्टैक्ट अस और दूसरा बटन है आपका अबाउट अस था, अबाउट अस। सेव करते हैं और इनको क्लास लगा दो, वो जो अभी मैं बना के आया हूँ, क्लास BTN, क्लास BTN। सेव करता हूँ तो इतना सा टेक्स्ट वाइट है, सबकी टेक्स्ट जो है ना वाइट है। तो मैं इस कलर वाइट, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक बटन ऐसा है जिसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है, तो ये चीज़ें दोनों में कॉमन है, जस्ट एक कलर जो है ना वो चेंज है। तो उसके लिए जस्ट मैं एक अलग से क्लास बना लेता हूँ, .btn-orange, ऑरेंज के नाम से। जस्ट इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर क्या है, कोड वो लेकर आने के लिए मुझे इसकी वेबसाइट पे जाऊंगा, इस बटन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा और ये सिलेक्ट कर लिया। राइट साइड पे आपको ये बैकग्राउंड का कोड मिल जाएगा, यहाँ से आपने स्टाइल सेलेक्ट करना है। तो ये अब मुझे इसमें करना क्या है, जस्ट मुझे जिस बटन को वो देना उसको एक और क्लास लगा दूंगा, BTN-orange था ना, बस BTN वाली स्टाइलिंग यहाँ से आ जाएगी, जस्ट बैकग्राउंड इससे अपडेट हो जाएगा बस। ये देखो, अब ये बटन की BTN की क्लास जिसको लगाऊंगा तो ये वाला बटन बन जाएगा। जस्ट एक ऑरेंज वाला है जो एक ही जगह पे, कहीं और भी होगा तो उसको जाके दो क्लासें BTN और BTN-orange दो क्लासें लगा देंगे, ठीक है। ये इस प्रोसेस से काम होता है ताकि आपको कम से कम CSS लिखनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप एफिशिएंट काम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए ये चीज़ें करवा रहा हूँ कि आगे जो हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना उसमें यही जो है ना प्रोसेस, यही जो एक्सरसाइज किया हुआ उन्होंने प्रोसेस कि वो इस तरीके से कर रहे हैं। वो उनमें भी आप क्लास देखोगे BTN और स्पेस देखिए, BTN प्राइमरी होगा तो उसका ब्लू हो जाएगा, सक्सेस होगा तो रेड हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ऐसे होंगे उसमें। तो इसलिए मैं आपको अभी से तैयार कर रहा हूँ उसके लिए। ये लिख रहे हैं उसमें हमें ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना हमारा लेफ़्ट साइड हमारी होगी। राइट साइड पे हमारे पास ये इमेज है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज आ रहा है तो ये डायरेक्ट ही हो रही है। इसको सेव कर लेते हैं। कहाँ पे करना है, आपका जो फोल्डर है साइट्स, इसके अंदर इमेजेस का एक फ़ोल्डर बनाया है मैंने, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर ये मैंने इमेज PNG इमेज है वो आ गई, सेव हो गई। मैंने वेबसाइट इसलिए चूज़ किया ताकि आपको इमेजेस भी यहाँ से इजीली मिल जाए। राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लो। तो ये मेरे पास इमेज आ चुकी है, कहाँ पे, इमेजेस के फोल्डर में, साइड इमेज, ये चीज़ PNG। तो जो इसकी मेरी राइट साइड है ये वाली, इसके अंदर जस्ट एक इमेज ही है और कुछ भी नहीं है। imgsrc./images, इसके अंदर ये पड़ी है। डॉट स्लैश का मतलब होगा जहाँ पे ये फाइल पड़ी होती है इसका पाथ आ जाता है, उसके आगे फिर आप मज़ीद पाथ लेके जाते हो। आगे हमने कहा इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर ये पड़ी हुई है। तो ये ऐसे आपका इमेज लग जाएगी, ठीक है। अब इमेज काफ़ी बड़ी है और ये सेक्शन अभी छोटा है, इस वजह से आपको ये हाइट ज़्यादा लग रही है। तो अभी हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं इधर उसने क्या किया हुआ है। आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो कि इसने इसको कैसे कंट्रोल किया हुआ है। करोगे तो ये देखो विड्थ इसने 100% की हुई है। तो हम एक काम तो ये कर लेते हैं अपनी CSS में। तो अब ये विड्थ हमें इमेज की 100% बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ेगी, याद है ना। तो इसकी भी एक कॉमन क्लास बना लेते हैं, .img फुल के नाम से। इसकी विड्थ 100%। अब हमें जहाँ पे भी जाना है उस इमेज को ये क्लास लगा देनी है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, कॉमन क्लास बन गई। तो अब मैं इसमें जाता हूँ और इस इमेज को क्लास दे देता हूँ। क्लास क्या था, img-full। तो
उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन कोई बेहतर नहीं होगा क्योंकि इसकी विड्थ कंट्रोल नहीं है इस वजह से। ठीक है, अब हम इसकी विड्थ को कंट्रोल करते हैं। अब ये सेक्शन और ये सेक्शन, अब क्योंकि ये इमेज जितनी बड़ी थी उस डिव ने अपनी विड्थ उतनी बढ़ा ली। इसके अंदर जो डिव्स पड़ी हैं ना, ये देखो, ये देखो, ये इस सेक्शन को, अब ये इंस्पेक्शन को भी देख लो। हीरो सेक्शन, हीरो के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपके पास हीरो पेरेंट और उसके अंदर दो इमेज, एक डिव, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अब वो क्योंकि इमेज बड़ी है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो छोटा है, तो वो कम हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है विड्थ उसकी। तो हम इसको इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली। तो हम ये कर सकते हैं कि हीरो पेरेंट को पकड़ें, ये देखो हीरो पेरेंट, हम कहते हैं कि हीरो डैश पेरेंट के अंदर जो ये वाली डिव है, फर्स्ट जो उसके चाइल्ड है, डायरेक्ट चाइल्ड, इनकी दोनों की विड्थ जो है ना आप 50% कर दो, दोनों को 50-50% कर दो, अपने पेरेंट का आधा आधा कर दो, तो ये काफ़ी हद तक हमारी ये चीज़ सेट हो रही है। लेकिन अब हमारी ये इमेज बाहर क्यों जाने लग गई? अच्छा, इसको यार देखो, इसको वो क्लास ही नहीं लगी है, देखो इसको स्टाइल ही नहीं लगा। अक्सर आपके पास ये प्रॉब्लम आएगी तो क्या मसला हो रहा है, मैं भी कहता हूँ उसमें कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन इसको क्लास ही नहीं लगी। देखो ये क्लास लगा दी IMG डैश फुल, यहाँ पे देखो कोई स्टाइल नहीं आ रहा, इट मीन्स कि क्लास का नाम गलत है मेरा, या कोई मसला आ गया। तो मैं देखो क्या मसला है, IM स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, IMGE लिखा हुआ है, इमेज है, आई थिंक मैंने यूँ लिखा हुआ है, इमेज डैश फुल, ऐसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, IMGE नहीं लिखा हुआ था इधर वैसे। चलो मैं ऐसे इमेज पूरा कर देता हूँ ऐसे। अब मैंने क्लास का नाम का फ़र्क आ गया मेरा, सेव किया तो ये देखो अब ये प्रॉपर सेट हो गई। ठीक है, एक काम हमारा ये हो गया। राइट साइड ऑलमोस्ट रेडी है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें क्या करना है, इसको इस इमेज, वो ये अपनी देख रहे थे, उसकी देख रहे थे, अपनी ये रही है। ठीक है, कभी कभी ये भी हो जाता है, कहते वो हो बन भी गई साइड, पता चलता है उसकी देख रहे हो। तो ये आपके हीरो सेक्शन के अंदर जो लेफ्ट साइड थी, इसका ये जो कंटेंट है ना वो इस इमेज के सेंटर में है। ये इस इमेज को पूरा इसने कंटेन किया। पहले तो इसके मार्जिन लगाए ना नीचे, फ़ॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा करें, इसको सेट करें। तो ये हमारी H1 क्योंकि एक ही यूज़ होनी है, तो मैं डायरेक्ट H1 को ही टारगेट कर लेता हूँ ऊपर ही। तो मैं कहता हूँ H1 फ़ॉन्ट का साइज़, तो ये आलमोस्ट 40-30 पहले ही होता है, तो मैं इसको 60 पिक्सल कर देता हूँ, बड़ी सारी। देख लेते हैं अगर हमारी ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा बड़ी हो गई है। 50 करके देखें तो तब भी आपको ज़्यादा लग रही है, 40 करके देखें। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है यहाँ पे, अगर आप देखो ना, ये अपर केस में है। इसको हमने करना हो तो क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो ये CSS से ही अपर केस हो जाएगी, हो गई। अब तकरीबन वैसी है, लेकिन एक चीज़ और देखो ज़रा, इसकी हाइट कम है, हमारे पास ज़्यादा है। ये थी लाइन हाइट, याद हो आपको, तो वो आती है आपकी लाइन हाइट। एक दफ़ा आपको लगा के देखनी पड़ेगी। 20 पिक्सल करता हूँ तो ये बहुत कम हो गई है, तो इसको मैं, ये फ़ॉन्ट के हिसाब से चल रही होती है, अभी मेरे भी जहन में इसका अभी भी कम है, तो 40 कर दूँ, अभी भी कम है, 50 कर दूँ, अब कुछ ठीक है। ठीक है ना, अब इसके हिसाब से कुछ बेहतर है, तकरीबन आ गई। इसके नीचे मार्जिन है, तो H1 के नीचे क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इस पैराग्राफ के नीचे भी मार्जिन है, तो ये पैराग्राफ को मैं, पैराग्राफ क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकता है, तो मैं इसको पैराग्राफ को एक क्लास लगा के आ रहा हूँ, क्लास हीरो पैरा नाम इसका रख दिया मैंने, और इधर आके ये हीरो सेक्शन में डॉट हीरो पैरा, और मार्जिन बॉटम इसका 20 पिक्सल, क्योंकि ठीक है, डिफरेंस आ गया अब आपका। अब इस टोटल को इसके सेंटर में करने के लिए, ये जो इसका पेरेंट था ना, हीरो पेरेंट,
इसको फ्लेक्स लगा हुआ है, इसको देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो हमारा काम हो गया। हीरो पेरेंट को इस एक्सिस में, वो जो हमारा क्रॉस एक्सिस है उसमें सेंटर में करने के लिए जस्ट अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी लगनी है, बस इसके अंदर एक्स्ट्रा काम यही होना है। बाकी हमारा राइट लेफ्ट ठीक है ऑलमोस्ट। तो हीरो पेरेंट जहाँ पे फ्लेक्स लगाया इसको ये प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अब हम ये इस कंटेनर के, अभी देखना इस कंटेनर का बॉर्डर ख़त्म करता हूँ तो आपकी लुक निकल के आ जाएगी। ये लो जी, और हाँ ये देखो ना आप, बैकग्राउंड भी है और यहाँ पे ये देखो कितनी ज़्यादा स्पेस आ रही है। तो ये जो आपका सेक्शन है ना, सेक्शन को पैडिंग दी हुई है टॉप बॉटम से, पैडिंग देनी है, मार्जिन नहीं देना, आपने ध्यान रखना है। सर ये पैरा भी उधर सर लाइन ज़्यादा की वजह से थोड़ी है ना, थोड़ी है इसमें, आप यहाँ पे ब्रेक लगा लो, इसको आप ब्रेक लगाओ, इलीट के बाद BR टैग लगा दो। इलीट के बाद है ना, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इलीट है, ये लो BR, इस लाइन से आगे ब्रेक हो जाए, ठीक है। इलीट और अगला कौन सा BR है, मैक्सिम के आगे, तो ये मैक्सिम कहाँ पे आपका, ये रहा, इसके बाद BR लगा दो, ये लो। सिंपल काम तो यही हो सकता है, तकरीबन वैसा हो गया, ठीक है। अब ये जो मेन था ना, मेन सेक्शन जिसको आईडी लगी हुई है उसकी पैडिंग है, ये यहाँ पे जो आ रही है आपको नीचे भी आएगी ऊपर भी आएगी। तो ये आपने क्या करना है, जो ये हीरो जिसको आईडी लगी हुई है CSS में जाना है, तो ये हीरो सेक्शन है, तो हम आईडी के लिए ये लगाते हैं हीरो, ये एक ही होगा, आईडी एक पेज में एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं, यानी हीरो के नाम की आईडी दोबारा यूज़ नहीं करोगे आप। तो पैडिंग पहला सेक्शन मैं कहता हूँ तकरीबन, ये मैं अपनी आईडिया से लिख रहा हूँ, 80 पिक्सल टॉप बॉटम से पैडिंग, राइट लेफ्ट से 0, राइट लेफ्ट से मुझे नहीं चाहिए, सेव यहाँ पे आ गई। तो अभी भी ये थोड़ी है, आप इसको 100 पिक्सल कर सकते हो, 1000 नहीं है 100, ये आपकी काफ़ी बेहतर हो गई है। अभी भी मेरा ख्याल है इन्होंने ज़्यादा दी हुई है, 100 से भी ज़्यादा हो सकती है, 120 भी कर सकते हो। बस हम इसी में चलते हैं। ये आपके देखो पहला सेक्शन रेडी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। इस तरह से भैया काम होना है, ठीक है। हाँ वो अच्छा, बैकग्राउंड कलर आपने इसी को लगाना है, इसी को बैकग्राउंड कलर लगाना। बैकग्राउंड कलर मैं ग्रे करता हूँ और इधर से थोड़ा सा मैं हल्का सा लाइट, आई थिंक ये कर देता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको मज़ीद लाइट करता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ। अभी भी कुछ बेहतर है, इससे ऊपर अगर लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो। इसकी ना ओपेसिटी कम कर लेते हैं अब, ये अब हल्का सा आपको टच नज़र आ रहा है, इधर थोड़ी सी और ज़्यादा कर लें ज़रा, हमने तो अपना दिखाने के लिए करना है ना, हम कौन सा कोई यहाँ कॉपी कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा है, वहाँ से कॉपी करके लेकर आओ, सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन हम ज़रा इस तरीके से कर रहे हैं, इसमें डिफरेंस थोड़ा सा, डिस्टेंस मार्जिन राइट लगा के आप डिस्टेंस दे सकते हो, या फ्लेक्स लगा के गैप लगा सकते हो। इसके अंदर इस पहले वाले को मार्जिन राइट लगा के थोड़ा सा दूर कर दोगे, इसे छोटी छोटी चीज़ें आप खुद कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो आपका कैसे रेडी हो गया पहला सेक्शन हमारा ये। फिर इसके बाद हम कल इंशाल्लाह नीचे वाला ये वाला सेक्शन, ये आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो। सेक्शन, कंटेनर, एक पेरेंट, इसके अंदर ये हेडिंग और पैराग्राफ, फिर इसके नीचे ये वाला जो पेरेंट होगा, इसके अंदर आप ये एक बना लोगे, उसको कॉपी पेस्ट कर दोगे। इसको आप खुद ट्राई करना घर से, इतना तो मैंने आपको कर दिया, इसकी आप खुद ट्राई करके देखना, ठीक हो गया। कोई सवाल इसमें? क्या? अच्छा हुवर, अच्छा हुवर का क्या होता है? हुवर, ठीक है, हुवर ये भी हम कर लें, बिल्कुल इजी है। इसके अंदर ना डिटेल में मैं फिर आपको समझा दूंगा। जस्ट आपने करना क्या है, ये जो है ना BTN की क्लास, डॉट BTN की क्लास को दोबारा लिखना है और कॉलन लगा के आपने कर देना हुवर। इसे हम कहते हैं सूडो क्लासेस, ये होती है सूडो क्लास, सूडो PSEUDO, सूडो असल की तरह नकल। तो ये एक्चुअल में नहीं होती, ये हुवर का मतलब होगा ये तब चलेगा ये वाला स्टाइल जब माउस इसके ऊपर आएगा। इस डॉट BTN की जिसको क्लास लगी होगी,
जब माउस इसके ऊपर आएगा तब ये चलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, ये हम माउस ऊपर लेकर आते हैं तो बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो जाता है और कलर इसका वो ब्लू वाला हो जाता है, बैकग्राउंड कलर ख़त्म हो जाता है और एक बॉर्डर लग जाता है। तो बॉर्डर जो है ना वो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, बॉर्डर 1px सॉलिड और सेम कलर का, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर ख़त्म ज़्यादा करूँगा ना, कम ज़्यादा करूँगा, बटन आपको छोटा बड़ा होता नज़र आएगा, क्योंकि बॉर्डर और पैडिंग विड्थ को बढ़ाती है, ठीक है। बॉर्डर और पैडिंग अंदर की तरफ होती है, एलिमेंट की विड्थ और हाइट को बड़ा करती है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर नहीं होगा, अगले में जाके लगाऊंगा ना, तो आपको बड़ी छोटी होती नज़र आएगी, तो वो नहीं करता, मैं स्टार्टिंग में ही इसको बॉर्डर लगा देता हूँ। आपको पता कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि सेम कलर का बॉर्डर है, सेम कलर का बॉर्डर है। लेकिन अब ये ऑरेंज से थोड़ा सा ये मसला आ गया, ऑरेंज का कलर बॉर्डर हमें ज़रा, ऑरेंज वाले को भी हमें एक बॉर्डर जो है ना सेम कलर का लगाना पड़ेगा, ताकि विड्थ जो है ना दोनों की सेम रहे। इसका कलर जो है हम ये कर देंगे, देखा है ना क्या मसला आया था, क्योंकि ऑरेंज वाले का बॉर्डर अब इनकी ठीक होगी। अब इसके ऊपर जब हुवर होगा या ऑरेंज वाले पे हुवर होगा तो हमने इसकी स्टाइल चेंज करनी है। उसके लिए एक मैं लिखूंगा, ऑरेंज वाले का आप खुद लिखोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसी क्लास को करना है और कॉलन लगाना, स्पेस नहीं देनी इनमें, और आगे लिख देना हुवर। ये स्पेशल स्टेट चेंज हो रही है, एक चीज़ की स्टेट चेंज हो रही है। इसके अंदर एक ट्रांजिशन आएगी, वो हमने अभी नहीं पढ़ी, एनिमेशन थोड़ी सी वो हम बाद में मैं लिख दूंगा, आपने वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट कर देना। तो मैं कह रहा हूँ कि जब माउस इसके ऊपर आए तो इसका बैकग्राउंड कलर ना ट्रांसपेरेंट हो जाए, ट्रांसपेरेंट यानी ख़त्म हो जाए, और कलर इसका जो टेक्स्ट का कलर है ना वो इसका ये वाला कलर, ये जो ब्लू सा कलर है ना ये हो जाए। पहले वाइट है ना तो ये वाला कलर हो जाए, ये वाला कलर। सेव करते हैं, इतने से ही देखना आप, आ गया इफेक्ट। अब वो देख रहे हो इसके अंदर ना थोड़ा सा वो ज़रा हल्का सा आपको ना ऐसे एकदम से नहीं चेंज हो रहा, इसे रैपिड चेंज नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ना एनिमेशन सी लग रही है आपको, यहाँ पे फील हो रही हो शायद आपको। इसको देखो और अपने वाले को देखो, एकदम से चेंज हो रहा, आपको फील नहीं हो रहा इतना, लेकिन ये चेंज है। तो एक लाइन में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। ट्रांजिशन, ठीक है ना, वन नहीं ऑल, और ये क्या है 0.5s और ईज, बस ये लाइन आप लिखोगे। मैं इसका टाइम बढ़ा के आपको दिखाता हूँ कि ये करती क्या है। मैं इसको 2 सेकंड में करता हूँ, 2s करता हूँ, ये लाइन करती क्या है, यही है हमारी, देखना। अब ये कलर से ट्रांसपेरेंट होने में ना 2 सेकंड लेगा, देखो, ठीक है। ये ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी में जो चेंज होना होता है उसके ड्यूरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक कलर रेड से ब्लैक हो रहा है, रेड से ब्लू हो रहा है, तो एकदम से चेंज ना हो जाए, वो थोड़ा थोड़ा टाइम से चेंज हो, उस टाइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होती है एक प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज होने का ड्यूरेशन जो होता है, टाइम। तो ये हम वही काम कर रहे हैं। तो इसका मैं टाइम जो है ना पॉइंट्स में दे रहा हूँ, 0.5s, सेकंड का भी आधा हिस्सा, ताकि थोड़ा सा आपको लुक ज़रा अच्छी नज़र आए, ठीक है। लग रही है ना अच्छी? इस पे भी लग गई क्योंकि ये ऊपर से आ रही है, वो बटन की क्लास तो इसको भी लगी हुई ना, इस पे भी लग गई। तो इसका कलर शलर आप खुद चेंज कर लेना, क्योंकि बटन की क्लास दोनों को है ना, मेन बटन की क्लास तो दोनों को लगी हुई है, वो दोनों में एनिमेशन आ गई। चलो ये काम तो दोनों पे हो गया, बस इसका कलर चेंज करना, ऑरेंज का इसका ऑरेंज कर देना आपने, ठीक है। बॉर्डर कलर तो लग ही गया है, ऑरेंज कलर कर देना इसका। और कुछ